Good morning to one and all class 12th. Today we'll start or this topic article writing. This is your fourth topic from your grammar portion. So this one is the last topic of your term 1. An article. What is an article, student? So an article is an expression of one's thought on an issue or a subject logically and coherently written in meaningful paragraph. आर्टिकल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन दूसरे के थॉट्स का, विचारों का, जिसमें कोई इशू या कोई सब्जेक्ट पे लॉजिकल या कोहेरेंट बातें लिखी जाएं एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना के. जब भी हम एक आर्टिकल लिखते हैं वी नीड टू रिमेंबर सब पॉइंट्स इन आवर माइंड. द फर्स्ट वन इज गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर. आर्टिकल राइटिंग के सेक्शंस जो हैं आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी मिलेंगे. तो जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में सबसे पहले उस रीडर एक टाइटल ज़रूर लिखता है एंड दैट टाइटल शुड बी लाइक दैट हु इज़ कैची, जो आपका ध्यान खींच ले. सेकेंड पॉइंट, begin with a striking opening sentence which address the reader and gets them interested in the topic. उसके बाद opening sentence ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाले को आगे के टॉपिक पे और पढ़ने के लिए मजबूर कर दे या उसका इंटरेस्ट अपनी ओर आकर्षित करे. The third point is present a strong argument for your ideas, supporting it with evidence or elaboration. एक ऐसा strong argument जो आप आइडिया प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल में, उसका एक ऐसा हमें एक ऐसा आर्ग्यूमेंट आगे प्रेजेंट करना होता है जो कि उस आर्टिकल को एलैबोरेट भी करे और जो हम आर्टिकल में थॉट कन्वे करना चाहते हैं उसके का एविडेंस भी हो. यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस लाइक however, therefore, although, even though in order to make the composition appear whole. इस तरीके के लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ करना है हमें आर्टिकल में ताकि जो कॉम्पोजिशन है वो एक प्रॉपर और कंप्लीट कॉम्पोजिशन नज़र आए. नेक्स्ट पॉइंट इज introduce a new point at the beginning of each paragraph that follow to the strengthen your idea. जब भी हम आर्टिकल राइटिंग में पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हर पैराग्राफ में एक नया पॉइंट स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सो दैट फॉलो द स्ट्रेंथन योर आइडियाज़, ताकि आपके आइडियाज़ को और स्ट्रेंथन मिल सके. डेवलप योर आइडियाज़ एज मच एज यू कैन to make their interesting and substantial. इस तरह अपने आइडिया को डेवलप करना चाहिए so that the article writing looks more interesting and substantial. Conclude with strongest point. और अब जब आप आर्टिकल राइटिंग के एंड पे आएंगे तो आपको इस तरह कंक्लूड करना है कि एंड पॉइंट जो है वो आपका कैसा हो. यूज़ पैसिव वॉइस, ह्यूमर, इमोटिव लैंग्वेज, rhetorical questions to provide a specific effect, split up of marks. So इस तरह आप अपने पैराग्राफ को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, यानी आर्टिकल राइटिंग पैराग्राफ्स को. फॉर्मेट कुछ इस तरह है. इसमें फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन. सो फॉर्मेट में आपके टाइटल प्लस राइटर्स नेम, कंटेंट में लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंस और एक्सप्रेशन में एक्यूरेसी और फ्लुएंसी होनी चाहिए. इनके मार्क्स जो हैं स्प्लिट अप हुए हुए होते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज आर्टिकल writing in the year to come. If you have not already done this year, you are going to celebrate your 18th birthday. Write an article in 150 to 200 words on the joys and responsibility of being 18. You are ABC or CBA. So इस आर्टिकल में आपको ये मेंशन करना है कि आप 18 ईयर्स के होने वाले हैं, आपका 18th बर्थडे है और एक एज अ 18 ईयर एज अ अडल्ट आपके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारी खुशियाँ होती हैं आपके साथ कि आप 18 ईयर्स के कंप्लीट हो गए हैं. बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास कोई भी हमारे पास राइट्स होते हैं तो साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ उसे फॉलो करती हैं. तो 18 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से अगर हमें कुछ राइट्स इशू होते हैं. राइट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लाइक आप देखें गवर्नमेंट देती है हमें राइट टू वोट, है ना, राइट फॉर ड्राइविंग,
कि आप 18+ होके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और आप ड्राइव कर सकते हैं. सो जब हमें ये राइट्स देती है तो इसके साथ साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ड्राइव सेफली, नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, डोंट ड्रंक एंड ड्राइव. सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग. और अगर हम ऐसी बात करें राइट टू वोट, सो राइट टू वोट में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बिना किसी पार्शियलिटी के हमारा जो कैंडिडेट है हम उसे इलेक्ट करें, हम सही चुनें, किसी के बहकावे में ना आए. सो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सो बीइंग 18 एंड फन बट ऑल्सो अ बिट टफ. 18 ईयर्स की एज में आना एक और फैक्टर होता है कि ये जो टीन एज अडल्ट एज होती है, दिस इज़ द एज वेयर स्टूडेंट्स लर्न द रॉन्ग एंड द राइट थिंग्स. इफ़ यू नो राइट थिंग्स एंड देन यू आर स्टिल गोइंग इन अ रॉन्ग वे, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं देश का यूथ हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. So let's read this one. Being 18 is fun but also a bit tough. It is that stage of life when we have to cope with many challenges in our life. The most important thing about being 18 is the responsibility that's come with it. Yes, it's true students. आर्टिकल में आप देख ही रहे हैं कि 18 ईयर्स का होना काफ़ी नहीं है. 18 ईयर्स के साथ साथ हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. And we are still considered young, but our mind starts forming opinions through we are not considered old enough to express them. अभी भी हमारा माइंड जो है, भले ही हमें यंग कंसिडर करा गया, बट हमारा माइंड जो है वो कुछ और ओपिनियंस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है होता है इस चीज़ में. सो वी आर गिवन अ लिटिल मोर फ्रीडम, वी स्टार्ट टू क्रीप इनटू द अडल्ट वर्ल्ड. इसलिए हमें थोड़ी और फ्रीडम देनी चाहिए ताकि जो लिटिल ये जो वर्ल्ड है अडल्ट वर्ल्ड, इसमें हम इजीली क्रीप कर सकें एंड एनकाउंटर सम न्यू एक्सपीरियंस, ताकि कुछ न्यू एक्सपीरियंस को इनकाउंटर कर सकें. इन दीज ईयर्स ऑफ आवर लाइफ वी आर डिस्कवरिंग आवरसेल्व्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ड्यूटीज़ एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसी के साथ साथ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, न्यू ड्यूटीज़ भी मिलती है और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं. So we have lesser responsibility, we have lesser responsibility as compared to our elders, but we are definitely responsible for our actions. हाँ, हमारे बड़ों के कंपैरिजन में हम थोड़े लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम अडल्ट एज में होते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है वॉट एवर एक्शन जो भी हम काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं उसका. सो this students here, so this can sometime work at our disadvantage, as at this phase of our life we are always willing to try out new things and some of these we may falter. सो कुछ हम हमेशा नया करने के सोचते हैं और कहीं कहीं हम गलत भी होते हैं. सो वन ऑफ द जॉब्स ऑफ बीइंग 18 ओल्ड इज़ दैट वी गेट ड्राइविंग. उसमें से एक है कि हमें ड्राइविंग परमिशन मिलती है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. लाइसेंस एंड हेंस ड्राइव, और फिर हम ड्राइव भी करने लग जाते हैं. सो दिस गिव्स अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. इससे हमें इंडिपेंडेंस की सेंस आती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. मोर ओवर वी कैन रैशनलाइज एवरी क्रेजी थिंग वी डू बाय स्टेटिंग द फैक्ट दैट वी आर स्टिल टीनेजर्स. काफ़ी बार हम इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी भी टीनेजर्स हैं, ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं. सो अनदर मेजर जॉय इज फैक्ट दैट वी कैन वोट at 18 and feel accountable towards choosing our leaders. दूसरा है कि हम 18 ईयर्स की एज में किस तरह अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इन आवर हैंड. सो देयर इज़ डेफिनेटली अ प्रेशर इवन वाइल वी हैव लोड्स ऑफ फन. अगर हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं तो हमारे पास डेफिनेटली प्रेशर भी है. सो बीइंग 18 इज़ दैट टाइम्स स्ट्रेसफुल बट एन एक्साइटिंग स्टेज ऑफ वंस लाइफ. इसलिए 18 ईयर्स का होना एक्साइटिंग तो है ही, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी आता है. इट इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज़ बट नीदर एज अ बेड ऑफ थॉर्न्स. ये कोई रोजेज़ का बेड नहीं है या थॉर्न्स का बेड नहीं है. वी मस्ट एन्जॉय दिस शॉर्ट येट इवेंटफुल फेज ऑफ आवर लाइफ. तो हमें अपनी लाइफ का ये शॉर्ट और इवेंटफुल फेज जो है इसे एन्जॉय करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई हैव सेंड यू सम मोर, you can say that more examples of this article writing in your group itself.
Till then, stay safe, all of you. Thank you all, and keep it in your minds, these points, which I have already which I have already discussed with you people. So keep it in your mind. Okay, students. Till then, stay safe and thank you, all of you.